बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में नमूनिया को भी ख़तरनाक और जानलेवा बना दिया था। और नमूनिया का आलमी दिन मनाने का जो मकसद है वो इस बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। हाँ जी, नमूनिया होता कैसे है, कितना ख़तरनाक है, इसका इलाज क्या है, इस पर आज हमने बात करनी है। और क्या इसकी इब्तदाई अलामात बिल्कुल नज़ले और ज़ुकाम जैसी होती हैं जिसको हम ठीक तरीके से या तो तशख़ीस नहीं हो पाती या हम सीरियस ही नहीं ले रहे होते कि ये तो मामूल का नज़ला ज़ुकाम है, चला जाएगा। सीरियस नहीं हम लोग ले रहे होते, लेकिन नमूनिया होने की सूरत में अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होती है हमारे लंग्स में और उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम होती जाती है और फिर या तो फिर उसमें ये होता है कि जिस्मानी अज़ा जो है वो नकारा हो जाते हैं। अगर हम बहुत इसकी देख लें कि इसकी जो अगर हाई हमें रिजल्ट बिल्कुल एक्सट्रीम अगर चला जाए तो या फिर इंसान जो है वो मौत का शिकार भी हो जाता है। तो इसके आलमी दिन पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब ये सीरियस हो और कौन से स्टेज पर इसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो हम बात करेंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीम शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड डॉक्टर साहब, पहले तो हमें बताइएगा कि नमूनिया की अलामात क्या होती हैं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो आ रहे होते हैं और नमूनिया की शिकायत होती है, तो इसकी क्या वजह है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज जिस तरह आप जानते हैं नमोनिया का आलमी दिन है, तो नमोनिया की अलामात जो है वो बहुत किस्म की होती हैं, इसलिए हमारे लिए तशखीस करना भी मुश्किल है और मरीजों के लिए समझना भी मुश्किल है। आमतौर पे खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, बुखार होता है, भूख का ना लगना, कावट जल्दी होना, फटीग, और अगर आगे वाली स्टेज पे चला जाए तो जिस तरह बूढ़े लोग हैं वो फिर कंफ्यूजन या खुदा न खास्ता कोमे की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये नमोनिया में होता है, लेकिन आम तौर पे चलते फिरते जवान लोगों में शायद इतना ज्यादा तेज बुखार भी ना हो। बच्चों में आम तौर पर देखते हैं जिस तरह पसलियां चलने लगती हैं, माओं को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों के सांस का लेवल देखिए कि वो कंफर्टेबली सांस ले पा रही हैं कि नहीं, या फिर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो ये ऐसे अलामात है कि जब आपको ट्रिगर करते कि नहीं ये आम नज़ला जुकाम नहीं है बल्कि नमोनिया की तरफ जा रहा है और मुझे जो है अभी जाके अपने आप को चेक कराना चाहिए। ठीक है। और जो आपने जी प्लीज आमतौर पे सर्दियों में इसका क्यों शिद्दत ज्यादा होती है, देखिए ये चीज समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसका कि हम कहते ठंड लग गई बुखार हो गया, ये कितनी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। रादर इसमें ऐसा होता है कि जो सर्दी का मौसम होता है लोग घर से बाहर नहीं निकलते, हीटर के आगे बंद कमरों में बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो इंडोर पोल्यूशन होता है या जो हवा में आलूदगी होती है और जरासीम होते हैं, आप उनको जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर इसी वजह से आपको बुखार, जुकाम और खासतौर पे नमोनिया जो सर्दियों में ज्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर मरियम, हमें इलाज के हवाले से भी बताइएगा कि नमूनिया का इलाज अगर हम जल्दी तशखीस हो पाए तो फिर किस तरह से कर सकते हैं, और अगर हमने रिपोर्ट ही नहीं किया, डॉक्टर के पास गए ही नहीं हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी देखिए, जो नमोनिया का जो इलाज है, एक तो बैक्टीरियल नमोनिया होता है जिसमें आपके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी होता है, वो आपको आपके डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। और जो एटिपिकल नमोनिया होता है जो कि वायरसेस कॉज करती हैं, उसमें जो है आमतौर पे आपको इतनी ज़्यादा हैवी डोज एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए होती। आपको रादर जो है बुखार कम करने वाली दवा जिसमें पैरासिटामोल आ गई, और आपने अपनी ग़िज़ाइयत का, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है कि अच्छी हेल्दी डाइट हो और आप में पानी या नमकियात की कमी ना हो। अगर आप अस्पताल में दाखिल हो सकता है आपको ड्रिप्स लगें, अगर आप घर पे बैठ के आपका हो सकता है तो आप वही चीज पानी, लिक्विड्स, ORS से जो है वो कमी पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन की लेवल में कमी हो तो फिर आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। और ये है जो है अगर जिस तरह बूढ़े लोग होते हैं जिनके अंदर बलगम काफी जो है वो आपके सांस की नालियों के जाता है, उनको जो है हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनसे उनकी टेस्ट की फिजियोथेरेपी भी कराते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बलगम बाहर निकाल सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब बच्चों के हवाले से कुछ परेशानी होती है कि बच्चों को कोई अगर जुकाम या नज़ला वगैरह खांसी हो रही है तो हम उसको कैसे करेंगे कि ये नमूनिया की तरफ जा रहा है या कुछ इस तरह से हम लोगों को पता लग सके, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं उनको नहीं पता लग रहा होता है, जो कि छोटे बच्चों के अगर मसाइल की हम बात करें तो। जी देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चे माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाले होते हैं, तेज बुखार भी और फिर खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही माँ लगे कि अब बच्चा जो है वो निढाल हो रहा है या फिर ये खाना पीने में से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल खाना कम कर दिया है, थोड़ा बहुत जिस जो है वो ड्राउजी हो रहा है या आंखें जल्दी बंद हो रही है, सो ज्यादा रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है।
फिर सांस लेने में दुश्वारी का भी आपको पता चल जाता है, जिस तरह जो पसलियां चलना, जो एक टर्म यूज होती है कि आप बच्चों की रिब्स की तरफ देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही हैं, क्योंकि आम नज़ला जुकाम में तो सिर्फ नाक बंद होती है, ये तो बच्चे उस तरह परेशान होते हैं, लेकिन इसमें एक फर्क किस्म का होता है जिसमें आपको देखने पता चल रहा होता है कि बच्चा जो है मामूल से हट के इसके साथ कुछ हो रहा है। तो ये हम ट्रेन करते हैं मदद कि वो ऐसे अलामात पहचाने अपने बच्चों में और अस्पताल फौरी आए ताकि जल्द इलाज हो। ठीक है डॉक्टर मरियम, हमें कोविड के साथ भी बताइएगा कि कोविड के साथ क्या निमोनिया हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं, या कोई आपस में इन दोनों का लिंक नहीं है? देखिए, कोविड भी एक वायरस है जो कि बाकी वायरसेस की तरह आपके कान नाक गले को भी इफेक्ट कर सकता है, और जब वो फेफड़ों की तरफ चला जाता है तो वो फिर निमोनिया बन जाता है। तो अगर आप यंग हैं, जवान हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो अच्छी है, तो आप उसको फाइट कर पाते हैं और वो आपको आम नज़ले ज़ुकाम की तरह होता है। लेकिन अगर आप नहीं उसको फाइट कर पाते, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर वो आपके फेफड़े की लाइनिंग और उसके अंदर जो ऑक्सीजन के एयर सैक्स है उनको इफेक्ट करता है और फिर वो निमोनिया कॉज करता है। तो ये फिर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक कोविड जो है वो लेके जाता है। जो कोविड निमोनिया है उसमें ऑफ कोर्स आपको अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट जितनी मिल सके, क्योंकि इसका हतमी तौर पे अभी तक कोई इलाज तो 100% नहीं निकला। तो बस यही होता है कि हम ऑक्सीजन उनको देते हैं और अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो फिर कुछ अरसे वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर मरियम, हमें आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि बचा कैसे जा सकता है, ऐसी अपनी क्या रूटीन रखें ज़िंदगी के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर क्या तब्दीलियां लेके आएँ कि हम अपने आप को निमोनिया से बचा सकें? जी, सबसे पहले तो आपने पोल्यूशन से बचना है, माहौली आलूदगी से बचना है, जिसमें स्मोकिंग आ जाती है और जो फ्यूम्स निकलते हैं ये गाड़ियों से, कारखानों से, फैक्ट्री से, ये जो है ये भी सारे इन पोल्यूटेंट्स को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जरासीम से बचने के लिए एक तो वही, जिस तरह बंद कमरों में आपने नहीं रहना, कोशिश करें चहलकदमी करें, रोजाना की 15 से 20 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें ताकि आपका पुरफिजा जो है हवा से एक्सपोजर हो। और उसके साथ साथ अपने एक बैलेंस्ड अच्छी डाइट रखनी है। अब सर्दियों में लोग आमतौर पे पानी वगैरह ये चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपना कोशिश करें दिन के 7 से 8 ग्लास आपके सारे मशरूबात, पानी, ये सब के। ठीक है डॉक्टर मरीम शरीफ साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रही थी और नमोनिया का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको डिफ्रेंशिएट करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए मौलिजीन ही बेहतर आपको बता सकते हैं और इलाज भी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बच्चों के हवाले से वो उन मदर्स को बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि वो फिर जो बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देखें तो वो जिस तरह डॉक्टर साहब बताई थी कि हाँ, ख़ास तौर पर उनकी जो रिब्स हैं उनके हवाले से, तो फिर उनको उसको फ़ौरन से खुद घर में ट्रीट करने के बजाय डॉक्टर के पास दे दें ताकि बच्चों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो उन पर ये ज़्यादा भी इफेक्ट कर सकता है। बच्चे बता भी नहीं ना सकते हैं, मतलब कि आप देखें, मतलब बुजुर्ग अफराद भी आपको बता सकते हैं लेकिन बच्चे बता भी नहीं सकते। बुजुर्ग अफराद तो जिस तरह से वो कह रही थी कि वो कोमे की भी कंडीशन आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा आप इसको मिसट्रीट करेंगे या फिर इसको ट्रीट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आप इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे होंगे। तो कोई भी फैसला हमने खुद से नहीं करना होता, हम इसलिए हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से मुतल्लिक बातचीत करते हैं, आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें। हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि हम डॉक्टर नहीं हैं और हमें डॉक्टर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। या तो फिर MBBS करें, MBBS करने के बाद स्पेशलिस्ट बने, उसके बाद अपनी सेहत के बारे में अच्छे फैसले कीजिए। लेकिन अगर हम लोगों ने इन बीमारियों से बचना है हमजा, तो सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा और इन चीज़ों से जिस तरह से हमें एहतियात बताई जाती है, डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, माहिरीन बता रहे होते हैं, तो हमें एहतियात भी वैसे ही करनी चाहिए ताकि हम लोग इन चीज़ों के हमें सामना करना ही ना पड़ रहा हो। हम पहले ही अपने आप को इतनी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को पहले ही इतना बचा के रखें कि हम लोग इन चीज़ों में पढ़ ही ना रहे, और जब पढ़ जाए तो फिर हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं इन चीज़ों के लिए, तो डॉक्टर्स के पास हम लाजमी उनसे रुजू भी करें। अच्छा, अब बात यह है कि आप देखें कि हम जो ख़ुद से डॉक्टर बनते हैं, मैं उसके ऊपर ज़ोर इसलिए भी दे रहा होता हूँ कि आप एक छोटी सी मिसाल ले लें। खुदा न खास्ता आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप न्यूरो के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे कि जी कि इसको क्या शायद पता होगा हार्ट के बारे में, तो आप एक डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे क्योंकि उसकी स्पेशलिटी दूसरी नहीं है। लेकिन हम तो भाई सिरे से डॉक्टर ही नहीं है और हम हर चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। हमें क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए आमिर सुहेल साहब ने ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, कुछ क्रिकेट पर बात करते हैं, फिर आपको ग़िज़ाओं के हवाले से भी हम बताते हैं। आमिर सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
आमिर सुहेल साहब, आपने कहाँ पर देखा कि पाकिस्तान ने कल गलती कर दी या बस पाकिस्तान का दिन नहीं था इसलिए हार गए? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिन नहीं था, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी थी। और मैं बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा था 92 न्यूज के ऊपर ही कि मैच से पहले कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया का 5th बॉलर है जो शेयर करते हैं 4 ओवर, स्टॉइनस, मिच मार्श और इनके ग्लेन मैक्सवेल, इनको आपने कैश इन करना होगा। ठीक है। और उसके साथ अगर किसी मेजर आप इनके मेन बॉलर को कैश इन कर जाते हैं तो आप 180-85 करेंगे। अगर आपने इनको कैश ना किया तो आप 165-70 के ऊपर रहेंगे, तो वो गुड इनफ होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में पिच उन्होंने मेक श्योर करना था कि बहुत अच्छी बने। आई थिंक हम लोग यहाँ पे जो है वो मैच हारे। अगर आप 4 ओवर इनके निकाल लें और 4 ओवर जैम्पा के, दोनों ओवर्स में 53 रन बने हैं, 53 रन, और ये 8 की एवरेज भी नहीं बनती। अगर इन 8 ओवर्स में हम लोग 9, 9.5 की एवरेज से स्कोर करते तो हम लोग जो है, और स्पेशली आफ्टर अ वेरी गुड स्टार्ट, पावर प्ले में आपने 45 रन किए, कोई विकेट नहीं गिरी। ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा था, 50 रन उन्होंने किए, 1 विकेट उनकी गिरी हुई थी, तो फर्क कोई ज्यादा नहीं था। हम पावर प्ले के बाद जो है और आगे चल के 14वें ओवर तक हम लोग जो है वो मिस आउट कर गए। अगर हम लोग मिस आउट ना करते तो फिर हमारा चांस था बिल्कुल आमिर सुहेल साहब। लेकिन अगर हम देखें तो हमने 5 जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छे मार्जिन पे हम लोगों ने आउट कर लिया था, लेकिन फिर हमने बाद में कहाँ पे गलतियाँ की कि हमारा जो सिचुएशन हमारी, उनके अगर हम देखें विन प्रोडक्शन में हम 88% पे जा रहे थे, उसके साथ ही एकदम सिचुएशन बदली। हमने कहाँ पे गलतियाँ की? देखिए, एक तो रन आउट हमने बहुत ज्यादा छोड़े, आधी विकेट पे बैट्समैन थे और हमने जो है वो रन आउट नहीं किया। पहले वार्नर का बहुत बड़ा चांस आपको मिला रन आउट करने का, फिर मैथ्यू वेड का 2 दफा आपको चांस मिला, हमने वो मिस आउट किया। फिर वो कैच जो था वो भी कॉस्टली हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का हमें पता होना चाहिए था कि ये डीप बैटिंग करते हैं। स्टार्क भी आके छक्के मार लेते हैं, उनके जो फास्ट बॉलर है आई थिंक कमिंग्स, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। मुझे याद है कि मैं प्रोग्राम कर रहा था 92 न्यूज पे लाइव, कोई 10 बजे शाजिया साहबा का प्रोग्राम था। तो जब उन्होंने 13वें ओवर के पहली गेंद के ऊपर 105 रन कर लिए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान आगे तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब तक आखिरी गेंद ना गिर जाए फैसला नहीं होता, हमें इजी नहीं लेना चाहिए। ये स्टॉइनस और ये मैथ्यू वेड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने साबित किया गेम को। वो जब 17वें ओवर तक ले गए तो उस वक्त आपको आइडिया हो गया था कि आप मैच जो है आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, और खैर पाकिस्तान मैच हार गया है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही होगी। बहुत अच्छा खेल पेश किया पाकिस्तान की टीम ने, और हमें उम्मीद दिलाई है फिर से कि आप हम पे यकीन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हम माहिरीन कहते हैं कि जो सब्जियां हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी कच्चा। अगर हम कच्ची सब्जियां वैसे तो हम लोग भून के उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि जो कच्ची सब्जियां खाएंगे तो उसका जायका भी बेशक अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन सेहत पर उनके जो हैं वो देर पा असरात हमें नज़र आते हैं। हाँ जी, और ख़ास तौर पर ये निज़ाम हाजमा के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं, और सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। कच्ची सब्जियों के फ़वाइद कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में होते हैं, तभी तो पुरतकल्लुफ़ दावतों में हम सैलड देख रहे होते हैं कि जी कि उसके बगैर ज़ियाफ़त को अधूरा समझा जा रहा होता है, लेकिन हमने शायद उसको सिर्फ सजाने के लिए रख दिया है कि जी कि सैलड होना चाहिए, कोई खाए या ना खाए, या ना खाए। लेकिन हम देखें तो अब जो है थोड़ा रुझान तब्दील भी हो रहा है, और होना भी चाहिए कि लोग जो है सैलड ज़्यादा से ज़्यादा उसको लें, ताकि उनसे जो उसकी ग़िज़ाइयत क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो आपके लिए अच्छी भी होगी, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन हमजा, जिस तरह से कहा गया कि जापान में जो लोग हैं ना वो 100 साल तक ज़िंदा रहते हैं, और उन्हें मुज़ी बीमारियाँ वहाँ पर छूकर भी नहीं गुजरती हैं। फिर हुंजा और वादी कश्मीर की भी एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने पुट की कि जो लोग वहाँ पर इस तरह से सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा होती है, और वो उनकी उम्र जो एक आप कह लें कि वो उम्र की सेंचुरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उनका जो फूड इंटेक होता है वो अच्छा होता है, वो जंक नहीं खा रहे होते इस वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम ज़्यादातर देखें तो सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होना भी चाहिए। आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों के अंदर, आपका दिल अगर नहीं भी कर रहा तो फिर क्या तरीके हैं
कि हम सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। कच्ची सब्जियों की बात करते हैं कि कितनी वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरीज। हमें बताइएगा कि कच्ची सब्जियां, जिस तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी सामने आती है कि कच्ची सब्जियां जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो कितनी फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर अगर हम विंटर्स की बात करें, सर्दियों की, तो इसमें कौन सी सब्जियां हमें खानी चाहिए सलाद के तौर पर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज़ हम लोग सब्जियों को ना बहुत कैजुअल सा लेते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मीट का बहुत इनटेक होता है, तो हम लोग सब्जियों को इतनी अहमियत देते भी नहीं है। इवन बच्चे भी जो है ना काफ़ी सारी सब्जियाँ खाते ही नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आते ही नहीं है। तो वेजिटेबल्स चाहे रॉ खाएँ, कुक खाएँ, स्टीम्ड खाएँ, आप उसको वो खानी ज़रूर चाहिए। और अनकुक्ड वेजिटेबल्स जो हैं उनका एक अपना फ़ायदा है, बिकॉज आपकी इतनी अच्छी रिच सोर्स है फाइबर की। उसके अलावा जो वाइटामिन्स हैं, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ना, जो वाइटामिन बी है और सी है, वो जब हम कुकिंग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो हेड कुक भी बहुत ओवर कुक कर देते हैं, तो वो सारी निकल जाती है। एंड वाइटामिन बी की बहुत इंपॉर्टेंस है, वाइटामिन सी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम उसको निकाल देंगे तो आप सोचें कि हम कितनी बड़ी एक न्यूट्रिशन की जो हमने पार्ट है वो निकाल दिया उसमें से। तो कच्ची सब्जियां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कच्ची सब्जियां जो हैं जब हम खाते हैं तो हम उसको रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो हम फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा होता है या लगता है कि हम मीट खाते हैं फिलिंग नहीं होती, तो इसलिए रोटी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो इस फॉर्म में जब लेते हैं तो उनको फिलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए कच्ची सब्जियां तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स ओवरऑल हमारे यहाँ ना जो कम खाई जाती हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं। हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर इरीज, हमें ये भी बताइएगा कि कोई टाइम भी होता है सैलड का, क्योंकि हम अभी तक इसी बात में परेशान है कि किस टाइम सैलड लेनी चाहिए, किस वक्त नहीं लेनी चाहिए। रात के वक्त कहा जाता है कि बेहतर है कि आप सैलड की तरफ ना जा रहे हो। ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं, बस हमने खुद ही बना ली हैं जैसे बाकी बातें बना लेते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर आप जो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो तो हर टाइम पे वेजिटेबल्स खाएंगे। वो रात में भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, इवन अपने स्नैक्स में भी वेजिटेबल्स को डालेंगे कहीं ना कहीं। तो ये मिथ्स होते हैं। हाँ, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैबेज है या गोभी फैमिली जितनी आ जाती है, क्योंकि वो वाटर रिटेन करती हैं, तो हमें ब्लोटिंग का इफेक्ट होता है। वो फिर डाइजेस्ट, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है, तो वो डाइजेस्ट टेस्ट से होती है। अगर हम खा के फ़ौरन से सो जाएं या हमारा गैप कम हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर्ली। तो वो रीज़न होता है कि हम कहते हैं थोड़ी सी ये वाली वेजिटेबल्स अवॉइड करें। अदरवाइज जैसे पालक है, वो बहुत अच्छी है। अगर आप उसको बेबी स्पिनच जो हम कहते हैं, छोटे लीव्स जो आते हैं पालक के, अगर वो सैलेड में डाल के खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगी। इट इज़ वेरी हेल्दी एज वेल। इवन मशरूम जो है, मशरूम्स एक्जैक्टली वेजिटेबल्स तो नहीं आते अगर आप साइंटिफिकली देखें, बट हम लोग क्योंकि उसको वेजिटेबल ग्रुप में डाल के रखते हैं, नॉर्मल जो लेमैन होता है, तो आप मशरूम्स अपनी उसमें डाइट में डाल सकते हैं। रात में ले लें, दोपहर में ले लें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरीज, ये बताइएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है कि जो लोग सब्जियां या फल जो हैं वो कम खाते हैं, तो फिर उनमें जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे भी लिंक है कोई, कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा? बहुत बड़ा क्योंकि देखो, जितनी जो बेसिकली जो वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो मेजॉरिटी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं। मेंटल स्ट्रेस भी होता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस भी है। तो जितनी सब्जियां हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो उनको जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑटोमेटिकली हम अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ स्किन, इमोशनल हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए, बल्कि जो ग्रोथ है आपकी हर तरीके की, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो बच्चों को भी खिलानी चाहिए। हम लोग बच्चों को खिलाते ही नहीं है, सब्जियों का पता ही नहीं है बच्चों को। हमारे बच्चे सिर्फ जंक फूड पे पल रहे होते हैं आजकल। अच्छा ठीक है, यही बच्चों वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है कि माएँ कहती हैं हमारा बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता। मतलब इवन हमारे बारे में भी माएँ यही कहा करती थी, और शायद हमारी माँओं के बारे में भी उनकी माँ यही कहती हूँ। तब खैर इतनी चीज़ें होती नहीं थी। मसला क्या है, हम बच्चों को इंट्रोड्यूस लेट करवा रहे होते हैं, बच्चों को हम खिला नहीं रहे होते सब्जियां। और कोई एज बताएं कि जब से पेरेंट्स को बच्चों को सब्जियों की आदत डलवानी चाहिए कि सब्जियां भी होती हैं बेटा दुनिया में, ये भी खानी पड़ेंगी। सब्जियों को तो वीन जब करते हैं ना, हम कहते हैं कि आपने जब पहली दफ़ा वीन करना है तो बेसिकली सब्जियों का सूप बना के देना, यखनी जो बना के देनी है वो सब्जियों की बना के देनी है। मीट आपने फ़ौरन से नहीं इंट्रोड्यूस करा देना। तो जैसे लिक्विड पे हम लोग जब वीन करते हैं, दूध से हम शिफ्ट करते हैं कि उसको कोई और चीज़ खिलानी है, तो लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, तो वो सब्जियों की यखनी बना के खिलाते हैं। फिर हम तो कहते ही ये कि जैसे एवोकाडो है या ये लौकी है, इसका आप बिल्कुल जो है ना मैश करके इनको सॉफ्ट करके खिलाएं, या फ्रूट्स में बनाना खिलाएं। तो हम लोग तो यही
ये चीज़ें कहते हैं। मीट तो हमारी बहुत देर में हम कहते हैं इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बच्चे की गट तो मीट को डाइजेस्ट नहीं प्रॉपरली करेगी। तो वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स, उनको इंट्रोड्यूस बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 6-8 महीने जब आपने स्टार्टिंग कराई है, वीन कराया, तो तभी करा दें इंट्रोड्यूस। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें नमक, मिर्ची, मसाले, मीठा कुछ नहीं डालना, फ्लेवर्स नहीं करना, आपने उसको नेचुरल फ्लेवर पे रखना है। जितना नेचुरल फ्लेवर होगा ना बच्चे को, उतना ही बड़े होकर भी वो चीज़ें अच्छी लगेंगी नेचुरली। फिर वो कच्ची सब्जियां भी खाएगा, गाजर भी खाएगा, खीरा भी खाएगा। हम लोग क्या करते हैं अपने, क्योंकि हमें अपने बड़े जायके हमें होता है कि हमारे फ्लेवर जिस तरह का हमें अच्छा लग रहा होता है, हम बच्चे को भी वही खिला देते हैं। हम सॉसेस डाल रहे होते हैं, बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा बारबेक्यू सॉस भी डाल, सॉसेस, स्पाइसेस, मस्टर्ड और सॉस भी हम डाल देते क्योंकि हैं। ये माएँ जो होती है ना, जैसे जो माओं के फ्लेवर्स होते हैं ना, हम वही बेसिकली जैसे कहते हैं ना, माँ को सर्दी लगती है बच्चे को स्वेटर बना देती है, तो ये वही है कि हमें जो खाने में पसंद होता है हम बच्चों को भी खाने में भी वही खिलाना शुरू कर देते हैं। चलें ठीक है डॉक्टर रीज, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विलांस से आप बात कर रही थी, और प्रैक्टिस चेंज करें, सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बचपन से ही आदत डालेंगे तो बच्चे खाएंगे, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये तो माँ कह रही होती है कि भाई ये तो खाता ही नहीं, भाई खिलाएंगे तो खाएगा ना। ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।